आज के सत्र में हम पत्र लेखन पर चर्चा करेंगे। प्रिय छात्रों, पत्र लेखन लिखित भाषा का ही एक रूप है। जब हम अपने दूर रह रहे प्रियजनों, मित्रों और संबंधियों को अपने समाचार भेजना चाहते हैं तो उन्हें पत्र लिखते हैं। इसके अतिरिक्त सरकारी विभागों और अन्य संस्थाओं तक अपनी बात पहुंचाने के लिए पत्र व्यवहार किया जाता है। वर्तमान समय में हम सब अपने संदेश इंटरनेट, मोबाइल आदि विभिन्न संचार माध्यमों के द्वारा भेजने लगे हैं। पत्र चाहे किसी भी माध्यम से लिखें और भेजे जाएं, किंतु पत्र लिखते समय कुछ नियमों का पालन करना आवश्यक है। जैसे पहला नियम है, पत्र की भाषा सरल, सुबोध और स्पष्ट होनी चाहिए। दूसरा, पत्र में संदेश कम से कम शब्दों में कहा गया हो, अर्थात पत्र संक्षिप्त होना चाहिए। तीसरा, वर्तनी और विराम चिन्हों की दृष्टि से पत्र शुद्ध होना चाहिए। चौथा, पत्र पाने वाले के पद का ध्यान रखते हुए शिष्ट भाषा का प्रयोग करना चाहिए। पांचवा, पत्र में प्रेषक अर्थात पत्र भेजने वाले का नाम और पता तथा पत्र पाने वाले का नाम और पता स्पष्ट रूप से लिखा जाना चाहिए। छठा, पत्र लिखने के पश्चात उसे एक बार अवश्य पढ़ लेना चाहिए ताकि हमें संतोष हो जाए कि पत्र लिखने का उद्देश्य पूरा हो गया है। प्रिय छात्रों, पत्र दो प्रकार के होते हैं। पहला औपचारिक पत्र और दूसरा अनौपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र अधिकारियों को लिखे जाते हैं। औपचारिक पत्र कई प्रकार के होते हैं, जैसे आवेदन पत्र, शिकायती पत्र, संपादकीय पत्र, पूछताछ संबंधी पत्र, व्यावसायिक पत्र। प्रिय छात्रों, आइए अब हम औपचारिक पत्र लेखन के प्रारूप को समझते हैं। औपचारिक पत्र लिखते समय पहली पंक्ति में बाईं तरफ प्रेषक अर्थात पत्र भेजने वाले व्यक्ति का पता लिखते हैं। प्रिय छात्रगण, इन पंक्तियों में आप अपने घर का पता लिखोगे। प्रेषक का पता अधिकतम 3 पंक्तियों में लिखा जाता है, जिसमें मकान नंबर, ब्लॉक, कॉलोनी, शहर, राज्य का नाम और पिन कोड नंबर क्रम से लिखा जाता है। प्रेषक का पता लिखने के बाद एक पंक्ति छोड़कर दिनांक लिखते हैं। दिनांक लिखने के बाद एक पंक्ति छोड़कर लिखते हैं सेवा में। सेवा में लिखकर अल्प विराम लगा देते हैं। अगली पंक्ति में पत्र प्राप्तकर्ता अधिकारी का पद लिखते हैं। अगली 2 या 3 पंक्तियों में अधिकारी का पता लिखते हैं। फिर एक पंक्ति छोड़कर लिखते हैं विषय। पत्र के विषय को संक्षिप्त रूप में एक वाक्य में लिखा जाता है। फिर एक पंक्ति छोड़कर पत्र प्राप्तकर्ता के लिए संबोधन शब्द जैसे माननीय या महोदय अथवा माननीया या महोदया
लिखा जाता है। अगली पंक्ति से आरंभ करके पत्र की विषय वस्तु को 2 या 3 अनुच्छेदों में लिखा जाता है। अंतिम अनुच्छेद में पत्र में निवेदित कार्य को पूर्ण करने का अनुरोध किया जाता है। अगली पंक्ति में आभार व्यक्त करने के लिए धन्यवाद शब्द लिखा जाता है। हालांकि कुछ अनौपचारिक पत्रों में धन्यवाद शब्द लिखना आवश्यक नहीं होता। धन्यवाद लिखने के बाद एक पंक्ति छोड़कर लिखा जाता है भवदीय या भवदीया। फिर अगली पंक्ति में प्रेषक अपना पूरा नाम लिखता है, अर्थात अपने हस्ताक्षर करता है और पत्र का समापन हो जाता है। प्रिय छात्रों, अब हम औपचारिक पत्र के प्रारूप को एक उदाहरण द्वारा समझते हैं, जिसके लिए दिया गया प्रश्न है, बाल भारती पत्रिका में अपनी कविता प्रकाशित कराने के लिए संपादक को पत्र लिखिए। छात्रगण, अब मैं बाल भारती पत्रिका में अपनी कविता प्रकाशित कराने के लिए संपादक को लिखे पत्र का वाचन करती हूँ। आप ध्यान पूर्वक सुनिएगा। प्रेषक अर्थात पत्र भेजने वाले का पता 3 पंक्तियों में लिखना है। उसके पश्चात आज की दिनांक 23 अप्रैल 2020। सेवा में संपादक महोदय, बाल भारती मासिक पत्रिका, प्रकाशन विभाग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली 110001। विषय स्वरचित कविता प्रकाशन हेतु अनुरोध। माननीय, निवेदन है कि मैं आपकी प्रतिष्ठित बाल पत्रिका बाल भारती का नियमित पाठक हूँ। मैं भी बाल कविताएं लिखता हूँ। मेरे विद्यालय की पत्रिका में मेरी कविताएं छपती रहती हैं। मैं इस बार अपनी कविता सबका सुख आपकी पत्रिका में प्रकाशित कराना चाहता हूँ। पर्यावरण प्रदूषण जैसे सामयिक विषयों पर यह मेरी मौलिक रचना है। मेरा विनम्र अनुरोध है कि आप इसे आगामी संस्करण में स्थान प्रदान कर मुझे कृतार्थ करें। मैं कविता की टाइप की गई प्रति भिजवा रहा हूँ। सधन्यवाद। भवदीय या भवदीया, प्रेषक का पूरा नाम। यहाँ पर पत्र समाप्त हो जाता है। आइए औपचारिक पत्र के एक और उदाहरण को समझते हैं। यह पत्र नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी को सफाई व्यवस्था में लापरवाही की शिकायत करते हुए लिखा गया है। मैं पत्र का वाचन करती हूँ। आप ध्यानपूर्वक देखिए, सुनिए और समझिए। पत्र के आरंभ में प्रेषक अर्थात पत्र भेजने वाले का पता 3 पंक्तियों में लिखना है। उसके पश्चात आज की दिनांक 23 अप्रैल 2020। सेवा में स्वास्थ्य अधिकारी महोदय, दिल्ली नगर निगम, मिंटो रोड, नई दिल्ली 110002। विषय नियमित सफाई हेतु अनुरोध। माननीय, निवेदन है कि हमारे क्षेत्र में पिछले 10 दिनों से
सफाई कर्मचारी काम पर नहीं आ रहे हैं, जिसकी वजह से चारों ओर कूड़ा कचरा इकट्ठा हो गया है। गंदगी के कारण मक्खियों और मच्छरों की भरमार है। अतः आपसे अनुरोध है कि इस क्षेत्र के सफाई कर्मचारियों को उचित निर्देश देकर यहाँ की सफाई व्यवस्था को ठीक कराएं और संक्रामक रोगों को फैलने से बचाएं। धन्यवाद। भवदीय या भवदीया प्रेषक का पूरा नाम। यहाँ पर प्रेषक के हस्ताक्षर होंगे। यहाँ पर पत्र समाप्त हो जाता है। प्रिय छात्रों, आपसे अनुरोध है कि आप औपचारिक पत्र के प्रारूप के आधार पर समझाए गए पत्रों का अभ्यास कीजिए। उसके पश्चात कार्य प्रपत्र में दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। आज के सत्र का यहीं समापन होता है। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।